पुरुषोत्तम संगम युग की घड़ियों पर हम भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता भगवान स्वयं आकर बनाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। संगम युग पर ब्राह्मण से फरिश्ता बना देते और फरिश्ते से फिर हम देवता बन जाते हैं। ऐसी भाग्यवान आत्माएं जिनका टीचर, जिनका सतगुरु, जिनका माता पिता स्वयं सुप्रीम हो, हाईएस्ट हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? बच्चे कैसे होने चाहिए? हम किसके बच्चे हैं? स्वयं से पूछिए, किसके बच्चे हैं? वो सर्वशक्तिवान कौन है? तो बच्चे का डेवलपमेंट केवल फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है। फिजिकली तो हो सकता है कई बार कोई बच्चा इतना देखने में स्मार्ट, इतना सुंदर ना हो, लेकिन मेंटली वो बच्चा कैसा है? जब हम बात करते हैं स्वस्थिति की, स्वस्थिति का अर्थ ही है हमारा जो मानसिक और बौद्धिक स्तर है, मेंटली और इंटेलेक्चुअली हमारी स्थिति क्या है। दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स बहुत कम हैं। आज की दुनिया में भी जो हायर पोजीशंस पर हैं, कोई आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, आरएएस होंगे, इनको लोग मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। लेकिन वह इंटेलेक्चुअल्स मेंटली भी परफेक्ट हों, डेवलप्ड हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बाबा आकर के हम बच्चों को मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली तीनों प्रकार से बैलेंस्ड करते हैं। अगर हम पहला स्टेप देखें, फिजिकली, ये शरीर यूं तो हमें अपने लौकिक मां बाप से मिला है, और जिस एज ग्रुप में हम पहुंच चुके हैं, कहेंगे हमारा तो अपना अब शरीर की जो डेवलपमेंट थी, ये जो होनी थी सो हो गई। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करेंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? याद से क्या हो जाएंगे? निरोगी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कहते हैं ना बाबा। और वो निरोगी होने की, स्वस्थ होने की विधि है, बाबा हमारे भोजन को आकर सात्विक बनाते। भोजन तो हम पहले भी खाते थे, लेकिन अब कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? कहेंगे बाबा को भोग लगाकर, बाबा को याद करके। लेकिन आज से हमें ये पक्का करना है
कि केवल बाबा को भोग लगाकर, बाबा को याद करके फिर भोजन नहीं खा लेना है। वो तो जब थाली आती है ना, तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट बाबा का आवाहन करते हैं, भोग लगाते हैं, थैंक्स देते हैं, बाबा कितना अच्छा भोजन खिला रहा है। और फिर खा कौन जाता है? कौन खाता है? हम खुद ही फटाफट गटागट खा जाते हैं। लेकिन बाबा को साथ लेकर, आज सवेरे की मुरली, अगर आज वाली जो मुरली है, इसको कम से कम 50 बार पढ़ें तो हमारी स्वस्थिति बन सकती है। बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे बाप के साथ रहना ये है स्वस्थिति। हम किसके साथ रहकर भोजन खाते हैं? आज आप सूक्ष्म में दोपहर को खाएंगे ना भोजन, उस समय चेक करना। विशेष भट्ठी के लिए आए हैं, भट्ठी माना ही है ईश्वरीय पढ़ाई में मेहनत करना, सूक्ष्म पुरुषार्थ करना। जब आप भोजन खा रहे होंगे तो चेक करना, मैं बाबा की याद में खा रहा हूं, खा रही हूं, या खाते खाते ध्यान आ रहा है, अरे मुझे घर में तो फोन करना है, मैं ये बात भूल गई, ये बात कहनी है। तो बताइए आपने भोजन किसके साथ खाया? तो जो हमारे अंदर सूक्ष्म लहर चलती है, ऊपर से तो लग रहा है हम बाबा की याद में हैं, अंदर में जो सूक्ष्म फीलिंग है, या हमने किसी दूसरे शहर के, दूसरे सेंटर के भाई बहन को देखा है जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, अरे आज खाने के बाद ना वो फलाना आया हुआ है ना, उससे मैं मिलूं। अब मैंने कौन सी स्थिति में खाना खाया? ये बाबा से मिलूं नहीं, मैं अपने फलानी सहेली से, दोस्त से, मिलने वाले से मिलूं, ये कौन सी स्थिति हुई? तो स्वस्थिति को बनाना माना हर घड़ी, हर संकल्प में स्वयं को चेक करना। केवल चेक ही नहीं करना, लेकिन क्वालिटी, मेरे संकल्प की क्वालिटी कौन सी है, मेरी फीलिंग, मेरी इमोशंस की क्वालिटी कौन सी है। ये है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। चलो बाबा को याद करके भोजन खाया, हो सकता है हमने किसी देहधारी को भी इतना याद नहीं किया। अब मैंने भोजन में रस कौन सा लिया? आज मेरे पसंद की कोई चीज बनी हुई है, मुझे तो मालूम नहीं आज का आपका मेनू क्या होगा, पर मान लो वहां आपको जाते आज पकौड़ा मिल गया, पुलाव मिल, अरे वाह, मुझे तो बस यही पसंद है। अब देखिए मेरे को कौन सा रस आ रहा है, ये प्रभु रस या भोजन रस? स्वस्थिति का अर्थ है कुछ भी आ जाए, आज बाबा का प्रसाद, बहुत अच्छा बाबा का प्रसाद, प्रसाद का रस लेकर खाना। आप देखिए जब हम प्रसाद खाते हैं, कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, इतना सा प्रसाद मिलता है और कितने 4-5 लोगों को बांट देते, कहते हैं कि हम सब बांट लेंगे, इतना इतना खा के सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और भोजन हम कितना खाते हैं? बुरा नहीं मानना, मैं आपको ये नहीं कह रही कम खाना, लेकिन रस की बात है। कोई सोचेगा खाना तो पूरा खाएंगे ना, नहीं तो ताकत कहां से आएगी? ताकत खाने से नहीं आती है, ताकत हमारी मनोस्थिति से है। मूड ऑफ है, रो रहे हैं, रोते हुए खाया है,
वो खाना खाने के बाद आपको सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, क्योंकि मनोस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन मनोस्थिति हमारी श्रेष्ठ है, वही भोजन हमारे लिए प्रसाद हो जाता है, अमृत हो जाता है। तो स्वस्थिति माना कोई भी स्थूल सूक्ष्म किसी का भी कोई रस, कोई आकर्षण नहीं, लेकिन एक बाबा की याद। वाह बाबा, आज बाबा ने सवेरे कहा ना, आप जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। हमने तालियां तो खूब बजाई उस समय, लेकिन सचमुच में इस भाग्य को महसूस करूं, मेरा भाग्य इतना ऊंचा, ब्रह्मा भोजन इतना सुंदर, अब इस रस में मैं भोजन को स्वीकार करूं। तो देखो, हमारा फिजिकली, चाहे हम कहेंगे हम 50 बरस के हो गए, 60 बरस के हो गए, 70 बरस के हो गए, हो सकता है कोई बेचारा चलने में किसी को तकलीफ हो, लेकिन हम इसको ब्रह्मा भोजन समझकर प्रभु प्रेम के रस में बैठकर स्वीकार करें, यही भोजन अमृत बन जाएगा, यही अमृत इस शरीर की एक दवा बन जाएगा। कोई करके देखे ये, क्योंकि ये तो स्व परिवर्तन की बात है, स्वस्थिति की बात है। केवल हम इतना ही करें, अपने भोजन को सचमुच अमृत बनाकर खाएं। कई बार मैं कहती हूं, मीरा के लिए प्रसिद्ध है कि मीरा ने क्या किया। मीरा को राणा ने जहर का प्याला भेजा और वो अमृत बन गया। मीरा गटगट करके पी गई, लेकिन मरी नहीं, जिंदा रही। भक्ति में इतनी शक्ति है। मैं योगी तो आत्मा हूं, मुझ में कितनी शक्ति है। बाबा हर चीज की गारंटी ले रहा है, बच्चे मेरी याद में रहकर खाओ। मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वस्थ बनाने आया हूं। 21 जन्मों में मेरा ये जन्म भी तो है। मैंने भोजन स्वीकार किया इस जीवा के अधीन होकर या विजयी होकर। कौन सी स्वस्थिति में है? स्वस्थिति का अर्थ है अपनी एक एक कर्म इंद्री का तप करना। हम ऐसे सप्ताह में यहां आकर मधुबन में पहुंचे हैं जब हम सब मम्मा का स्मृति दिवस मनाएंगे 24 जून। और मम्मा के लिए कहते हैं, मम्मा को हमने देखा इतनी साइलेंट पर्सनैलिटी थी। उनके खड़े होने से, बैठने से, बोलने से साइलेंस का प्रवाह सब पर जाता था। मम्मा बोलती थी, लेकिन प्रवाह साइलेंस का था। मम्मा की वाणी चलती थी, उसमें से कोई उठ नहीं सकता था, ऐसा बंध जाते थे। और हम जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कोई एक बात कर रहा होगा, दूसरा बीच में बोलेगा, तीसरा कहेगा अरे अरे रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो तो सही। हम तो रोक रोक कर लोगों को बात सुनाते हैं। ये अंतर है। मानसिक स्थिति एकदम प्रभु प्रेम में डूबे हुए रहें। हमें कोई भी मेंटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिनकी जिम्मेवारी
स्वयं सर्वशक्तिवान ने लिया। सवेरे भी बाबा ने कहा बच्चे अपना सारा बोझा मुझे दे दो। किस किस ने दिया? किस किस ने बोझा बाबा को दिया? सोच रहे हैं। कुछ ने हाथ उठाया, कुछ ने नहीं उठाया, और कुछ कुछ तो निंद्रा लोक में खोए हुए हैं। भाई अपने आसपास देखो जो निंद्रा लोक वाले हैं, इनको बुलाओ नीचे जरा। बाबा हमारे लिए कितना कर रहा है। भगवान, यूं तो हम कहते हैं कि वही हमारे लिए कहते हैं, मैंने देखो इसको जिंदगी में इतना साथ दिया, इतना कुछ किया, आज मेरी बारी आई, ये व्यक्ति जो है मुंह फेर के चला गया। और भगवान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार बैठा है। कहता बच्चे दो, मुझे बोझा दो ना, देते क्यों नहीं हो? और हम देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं बाबा कोई बात नहीं, मैं आप पे ही कर लूंगी। क्या मुझे ये मंत्र हर घड़ी याद रहता है? करण करावन हार स्वयं शिव बाबा है। अगर हम चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें इस मंत्र को सारा दिन फेरना है। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? करण करावन हार स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा के जो महावाक्य हैं, इतने सुंदर बाबा ने सूक्ष्म रूप से हम लोगों को मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं हैं। हम गाना किसका गाते रहते हैं? क्या करूं ऐसे हो गया, क्या करूं ये बात नहीं हो रही, क्या करूं मेरी ये समस्या हल नहीं हो रही, क्या करूं कोई सुनता नहीं। यही कहते हैं ना, यही है ना परिस्थिति। चाहे वो आपके बिजनेस की हो, बच्चों की हो, परिवार की हो, नौकरी की हो, बच्चों को सेट करने की हो, परिस्थिति तो कोई भी हो सकती है। यही परिस्थितियां है ना, युगल आए हुए हैं ना। बाबा युगलों की कितनी महिमा करते हैं। कमल पुष्प समान मेरे ये बच्चे, और कितना ऊंचा रखते हैं। ये मेरे बच्चे साधु सन्यासियों को भी चैलेंज देने वाले हैं। और हम कहां उलझे हुए हैं? हम कौन से भंवर में फंसे हुए हैं? आज प्रतिज्ञा करें। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? पक्का कर लीजिए, करण करावन हार शिव बाबा। बोलिए, हो गया पक्का? चिंता मिटी? मिटी? कहेंगे एक बार कहने से थोड़ी मिटेगी। दिल से कहना। आज शाम को योग करेंगे ना बाबा के कमरे में 4 से 4:30, यही अभ्यास करना। केवल चिंता ही नहीं, लेकिन आप पाएंगे ये पक्का करने से करण करावन हार शिव बाबा है। आपके अंदर अपने आप बाबा का वो प्यार, वो मिठास भरती जाएगी। पक्का कर लो। अभी राखी तक हम सबको यही अभ्यास करना है बस। करण करावन हार शिव बाबा है, करण करावन हार शिव बाबा है। श्वासोश्वास स्व परिवर्तन का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि सवेरे से लेकर सारा दिन तो हम जो चाहा सो किया, अब रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे सोने लगे। अच्छा शिव बाबा, आप मेरे बाबा हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आज का दिन तो अच्छा बीता, लेकिन ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई। बाबा आप ध्यान रखना, बाबा कल मैं आपको अमृत वेले याद करूंगा। अरे ये आपने सारा दिन तो गवा दिया।
अब रात को बैठ के भगवान को शिकायत कर दी, फिर आपने गेन क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर सचमुच हम बाबा के बच्चे, हमें बाबा ने वरदान दिया हुआ है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दिया है सबको ये वरदान या नहीं दिया है? क्या विचार है? दिया है या केवल मुझे ही दिया है बाबा ने, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाबा ने हम बच्चों को ये वरदान दिया है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं हाय मेरी किस्मत, मेरी तो किस्मत में पता नहीं, हम बाबा के तो बन गए, बाबा को याद भी करते हैं, यज्ञ सेवा भी करते हैं, पता नहीं हमारी तो बाबा सुनता नहीं। बाबा कहता मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं और हम बाबा की शिकायत कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजयी बने, बाबा ने ये वरदान दिया है, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। लेकिन हम क्वेश्चन मार्क लगा के खड़े हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? तो आप कहेंगे फिर क्या करें, स्वस्थिति के लिए क्या करें? आपको एक चार्ट बताएं क्या करें, कौन कौन करने को तैयार है? जरा मुश्किल है चार्ट, सोच के हाथ उठाना, एक मुश्किल चार्ट है। करेंगे? करेंगे, हाथ तो सब उठा रहे हैं। हर घंटे का चार्ट रखिए, रख सकते हैं? आपको हर घंटे क्या करना है? मान लीजिए अभी 11 बजने वाले हैं, अब 11 बजे तक का समय तो चला गया, वो तो लौट के आएगा नहीं। लेकिन 11 से 12 या अभी 10 से 11 का समय भी जो गया है, इस समय में मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, संकल्पों का क्वालिटी कौन से थी? मेरे संकल्प चिंता वाले थे, व्यर्थ थे, बाबा की याद के थे, ईर्ष्या द्वेष के थे, बदले की भावना के थे? कौन से संकल्प थे? आपको लिखना नहीं है, डिटेल नहीं लिखना है। आपको तो क्या करना है, क्योंकि लिखने में तो आप चकरा जाएंगे, कहेंगे ये क्या काम बहन जी ने दे दिया, कौन लिखे? माताएं कहेंगी हमें तो लिखना ही नहीं आता, चलो छुट्टी। आपको केवल एक कॉलम इधर बना लीजिए। मान लीजिए हम सवेरे 4 बजे उठते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात के 10 बजे तक केवल आपको एक टाइम लिख लेना है। और इस तरफ में आपको 2 कॉलम बनाने हैं और उसमें केवल आपको हर घंटे बाद चिंतन करके लिखना है। मान लीजिए 10 से 11 अब मुझे क्लास कराना था, तो मैंने चिंतन मनन चिंतन किया, तो मेरा अधिक समय कहां गया? शुद्ध संकल्पों में। तो उसमें राइट लगा देना। और अगर चिंता में गया, अब मुझे कल वापस जाना है, मेरी टिकट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कैसे जाएं, ये गाड़ी सूट नहीं करती है, मान लो मुझे इस प्रकार के संकल्प आ गए, तो दूसरे कॉलम में उसको आप क्रॉस कर दीजिए। तो ये राइट और क्रॉस तो कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए मैंने 10 से 11 बजे का समय एक पर्टिकुलर समस्या में वेस्ट कर दिया और मुझे उस समय बाबा याद नहीं आया, तो अब मेरे पास चांस है, मैं इसको गेन कर सकती हूं। कैसे? अभी 11 बजे मैं 10 मिनट बाबा के आगे बैठकर पावरफुल योग करूं। करण करावन हार शिव बाबा आप है। चलो टिकट मेरी नहीं भी हुई, बाबा कोई ना कोई साधन तो मेरा जरूर बनाएगा, किसी ना किसी को टच करेगा, कल की नहीं तो परसों की मिल जाएगी।
लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालो। वो जो मेरी चिंता वाला क्या होगा, हाई टिकट नहीं है, ये जो चिंता वाला चेहरा था ना, इसको ठीक करो। हम बाबा के बच्चे हैं, कोई हमें देखेगा क्या कहेगा, इनको इतना टेंशन है, अच्छी बात नहीं है। नहीं बाबा, मैं आपकी बच्ची हूं, ठीक है, ड्रामा में जो होगा अच्छा होगा। बाबा ने कहा है ना, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो किसके लिए होगा। मुझे तो अभी 10 मिनट, क्योंकि मैं पहले समय वेस्ट कर चुकी, अब मुझे 10 मिनट, चाहे बाबा के गीत चला लो, चाहे 2 लाइनें मुरली की पढ़ लो, और फिर बैठ जाओ बाबा की याद में। वाह 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 वाह। करण करावनहार सर्वशक्तिमान शिव बाबा। तो हर घंटे के बाद अगर हम 10-10 मिनट इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं और चेकिंग करते हैं, तो कभी भी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। कौन कर सकते हैं ये 1-1 घंटे की चेकिंग? कर सकते हैं? माताएं कर सकती हैं? थोड़े थोड़े लोग हाथ उठा रहे हैं। भाई कर सकते हैं? भाइयों ने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है, खूब भाई कर सकते हैं। करके देखिए आप, 1 महीना ये पुरुषार्थ कीजिए। ये है हमारी खुशी का चार्ट, इसके ऊपर लिख लीजिए, खुशी का चार्ट, शक्ति का चार्ट। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर मैं हर घंटे के बाद 10 मिनट अपने को खुशी की खुराक खिला लेती हूं, तो आप सोचिए मेरा तो भाग्य तो क्या हो जाएगा। जो बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली, सचमुच हम पद्मा पदम भाग्यशाली हो जाएंगे। मान लीजिए किसी कारण से मैं हर घंटे के बाद नहीं कर सकी, हो सकता है मेरी ड्यूटी ऐसी है, हो सकता है मेरा जॉब ऐसा है। ऐसा नहीं कि मैंने घंटे के बाद कहा है तो आपको 1 घंटे बाद ही करना है, फिर 1 दिन 2 दिन करेंगे, नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार 2-2 घंटे का बना लीजिए कि मैं तो अपनी चेकिंग और चार्जिंग हर 2 घंटे बाद, आपकी अपनी सुविधा है, 10 मिनट मुझे करना ही करना है। क्या विचार है सबका? ठीक है? क्योंकि क्लास सुननी है या करना है? क्या करना है? केवल यही देखना है बहन जी कितने अच्छे पॉइंट सुनाती है, या ये देखना है कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूं या बन सकती हूं? क्या करना है? कितने अच्छे पॉइंट सुनाते हैं यही चेक करेंगे ना? हाँ, कि बहन जी ने अच्छे पॉइंट सुनाए, कोई नई बात सुनाई। करेगा कौन? कौन करेगा? करेंगे ना? करके देखिए। अभी आप मधुबन में है ना 5 दिन, अभी से चालू कर दीजिए। आपको इतना इसमें अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा, मैं आपको बता नहीं सकती। जो हम कहते हैं ना आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, और शिव बाबा कौन है? आनंद का सागर है। आपको लगेगा कि सचमुच योगी जीवन का आनंद हमको अब मिला है। स्वस्थिति के लिए हमें एक एक संकल्प, एक एक श्वास पर फुल अटेंशन देना है। जब हम फुल अटेंशन देंगे, तो आज सवेरे भी बाबा ने कहा, हमारे संकल्प, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारा संबंध संपर्क कैसा होगा। दुनिया भी आज मानती है संकल्प में बहुत शक्ति है। जैसे आज बाबा ने कहा, बीज में भी देखो, बीज बो देते हैं,
बीज के अंदर फल समाया हुआ है। आप बीज को हम कहते हैं ये जड़ है, हम चैतन्य हैं, है ना, वो जड़ है, हम चैतन्य हैं। लेकिन आपने कभी देखा है बीज की शक्ति कितनी है? किसान या माली किसी भी बीज को मिट्टी में बो देता है, मिट्टी में ही बोता है ना, और ऊपर से ढक देते हैं, नहीं तो चिड़िया खा जाएगी। और उस बीज की शक्ति देखिए, उस मिट्टी पत्थर में से भी वो फूट कर ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ करके एक बड़ा पौधा, एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। वो जड़ है। और हम कौन है? हम कौन है? चैतन्य है। और हम क्या कहते हैं? हम क्या करें, हमारी तो परिस्थितियां ऐसी हैं। तो शक्तिशाली कौन हुआ, जड़ या चैतन्य? कौन हुआ शक्तिशाली फिर? तो मीठे भाई बहनों, आज से ये कभी नहीं कहना क्या करें, बाबा तो बहुत कहता है, हमारी तो ये समस्या। हमारी कौन सी समस्या है? समस्याएं स्वाहा। और एक ही मंत्र पक्का है, करण करावन हार। आज बाबा ने कहा ना, उनके संपर्क में आने से महसूस करेंगे हम उसकी छत्र छाया में। करण करावन हार बाबा स्वयं मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मैं उसकी छत्र छाया में। कहा ना बाबा ने, माया प्रूफ ड्रेस पहनो। ये है हमारी माया प्रूफ ड्रेस। मेरे चारों ओर बाबा का प्रकाश ही प्रकाश है। करण करावन हार बाबा है। ये इतना सुंदर मंत्र है। कई भाई बहनें महसूस करते हैं, स्वयं कहते हैं बात तो इतनी नहीं होती बहन जी, पर मेरा ना एक छोटा सा संस्कार है, मेरे में ना अभिमान बहुत है। कई महसूस करते हैं, खुद कहते हैं मेरी ना थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है। ये मंत्र ऐसा है, करण करावन हार शिव बाबा है, जो हमें एकदम निर्माण निर्मल बना देता है। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है। उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा है, बच्चे अगर निर्माण बनना चाहते हो तो इसको पक्का करो, करण करावन हार शिव बाबा है। और उस मुरली में ये भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी मम्मा ने भी क्या किया। मम्मा का ये बड़ा फेवरेट मंत्र था, कौन सा? हुक्मी हुक्म चलाए रहा। मम्मा हमेशा कहती थी हुक्मी हुक्म चलाए रहा। वो हुक्म करने वाला हुक्म कर रहा है, हम तो कौन है? निमित्त मात्र है। और बाबा ने इसको रिफाइन करके हमें कहा है, करण करावन हार शिव बाबा है। तो मम्मा के दिन पर हम यहां हैं, हम इस मंत्र को पक्का कर लें, हमारी ईगो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। कईयों की प्रॉब्लम होती है ना, हर बात में हम कहते हैं पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। ये व्यक्ति ना मेरे साथ हमेशा टकराता है, कहीं भी होगा ना इसकी और मेरी टक्कर जरूर होगी। आप ये मंत्र पक्का कीजिए, आपकी टक्कर ही खत्म हो जाएगी। चलते फिरते आपको ये स्मृति रखनी है, अपने इस स्वरूप को इमर्ज करना है, करण करावन हार शिव बाबा है और मैं आत्मा निमित्त मात्र। जब मानसिक स्तर पर हम अपने आप को इतना उठा लेंगे तो हमारा बौद्धिक स्तर कौन सा हो जाएगा? हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी, स्वच्छ एकदम, मन शीतल और बुद्धि एकदम स्पष्ट स्वच्छ। जो हम कई बार कहते हैं ना, पता नहीं मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं करती है। काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसमें उलझने बहुत है।
जब करण करावन हार शिव बाबा है तो सोचेगा कौन? कौन सोचेगा, मैं या बाबा? हमने सोचने की जिम्मेवारी बाबा को दे दी, बाबा सोचेगा ना। बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा, यहां तक भी बाबा ने कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कोई कोई कहते हैं बाबा हम तो कोई इतने प्लानिंग बुद्धि नहीं है, हम कैसे सेवा करें। बच्चे तुम अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बाबा के आगे बैठो। प्लानिंग बुद्धि नहीं है ना, माना मेरी बुद्धि तो इतना काम नहीं करती है भाई, कैसे प्लानिंग करें, कैसे कोई प्रोग्राम करें, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। बाबा के आगे बाबा ने कहा तुम सवेरे सवेरे, ये भी नहीं कहना बाबा मैं सेवा कैसे करूं, हमारे यहाँ की, बाबा को पता नहीं है क्या कि यहाँ की सेवा कैसी है। आपको तो बाबा के आगे एकदम कैसे बैठना है, कैसे बैठना है? एकदम प्लेन, प्लेन माना एकदम साइलेंट। एकदम साइलेंस। दुनिया में कहते हैं डेड साइलेंस, और हम कहते हैं स्वीट साइलेंस। हमारी डेड साइलेंस नहीं है, हमारी साइलेंस में उदासी रोना ऐसा नहीं है। हमारी साइलेंस कौन सी है? परम धाम की। मैं आत्मा कहाँ हूं? एकदम परम धाम में अपने बाबा के आगे बैठी। सचमुच हम 2 मिनट के लिए, अभी सब थोड़ा सीधा होके बैठिए, बैठिए थोड़ा सा सीधा होके, बैठ सकते हैं? हाँ, ये जरा पीछे का सहारा छोड़ दो ना। हम सब का सहारा एक बाबा है, बाबा को अपना सहारा बनाइए। 2 मिनट के लिए कॉपी पेन सब छोड़ दीजिए, एक दूसरे से टच नहीं करना, और अपने आप को, मैं 2 तरीके बताऊंगी। पहला है केवल इतना ही अभ्यास करें, मैं एक चमकती हुई मणि यहां मस्तक में हूं, चमकता हुआ सितारा, बस, और कोई संकल्प नहीं। यह तो सबसे सहज है, हर भाई बहन कर सकता है। जिनको बैठने का थोड़ा ज्यादा अभ्यास हो वो ये दूसरा अभ्यास भी कर सकते हैं। मैं दिव्य सितारा परम धाम में शिव बाबा के सामने, लंबे चौड़े संकल्प नहीं करने हैं। मैं सूर्य चांद से पार जा रही हूं, सूक्ष्म वतन में हूं, अब ऐसे नहीं, सीधा वहीं जाके हिट कीजिए। मैं दिव्य सितारा आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने, पहला अभ्यास भी करें। मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा, मस्तक मणि, मैं चमकती हुई मस्तक मणि,
पुनः परम धामी शिव बाबा के सामने फिर मस्तक में चमकती हुई मैं मस्तक में हूं। लाइट प्रकाश इस तरह से हम स्वयं को जागृत करें, ये अपना अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा यहां, जितनी देर इस संकल्प में ठहर सके। फिर ले जाइए परम धाम में, शिव बाबा के पास। इस तरह से अगर हम अपना अभ्यास करते हैं, लाइट चेंज करते हैं, अगर हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर बहुत शक्ति जमा हो जाती है। तो बार बार आप अपने आप को साइलेंस में लेके जाइए। दो चीजें हैं, एक है साइलेंस पावर, एक है मौन की शक्ति। मौन की शक्ति क्या है? मैं कहती हूं मैं 3 दिन, 5 दिन, 1 महीना मौन में रहूंगी, बोलूंगी नहीं। ये यहां का मौन है, बोलूंगी नहीं। कोई कुछ पूछेगा, कहेगा, मैं लिख के बता दूंगी, यहां से नहीं बोलूंगी। ये मौन है। ये भी आवश्यक है जो करे, लेकिन साइलेंस पावर, ये मेरा एक लाइफ स्टाइल बन जाए। अगर मैं आपसे पूछूं, आप खाए बिना कितना समय रह सकते हैं? आप कहेंगे बहन जी 1 दिन उपवास कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बस। फिर खाने को तो चाहिए ना। पानी के बिना कितना रह सकते हैं? कहेंगे 2 घंटा, 4 घंटा, नहीं होगा तो चलो 5 घंटा। चाहिए तो सही ना, ये हमारी लाइफ की नेसेसिटी है। ऐसे ही साइलेंस मेरी लाइफ की नेसेसिटी है। जब तक हमने ये नहीं समझा है तो हम अपनी स्वस्थिति को पावरफुल नहीं बना सकते। तो स्वस्थिति को पावरफुल बनाने का फॉर्मूला कहें, आधार कहें, विधि कहें, दिन में अनेक बार आप अपने आप को साइलेंस में लेके जाइए। हमारे मम्मा और बाबा साइलेंस की प्रतिमूर्ति थी। इसलिए जो भी कोई, चाहे मम्मा के संबंध में आते, चाहे बाबा के सामने आते, बाबा की दृष्टि पड़ते ही बस सब भूल जाता था।
क्योंकि बाबा अपने आप को अधिक से अधिक साइलेंस में रखते थे। मम्मा को कोई कहता था ना, मम्मा आपकी याद बहुत आती है। एक बार किसी ने कहा, मम्मा ने कहा, बच्चे उस चमकीली मां को याद करो। आप देखिए कितना अटेंशन, ये बिंदु का ज्ञान तो बहुत बाद में साकार बाबा ने भी हम बच्चों को दिया है, लेकिन आप देखिए मम्मा का पुरुषार्थ उस समय भी कितना महीन था। अगर कोई मुझे कहे कि बहन जी हम तो आपको बहुत याद करते हैं, तो शायद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि अरे वाह, ये भाई बहन मुझे याद करते हैं। मम्मा ने कभी ये बात स्वीकार नहीं की। किसी ने कहा मम्मा आपकी बहुत याद आती है, मम्मा ने कहा उस चमकीली मां को याद करना, क्योंकि ये मम्मा का पुरुषार्थ था। तो हम किसके बच्चे हैं? आदि देव आदि देवी मातेश्वरी पिताश्री के बच्चे हैं, ब्रह्मा सरस्वती के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साइलेंस में रहना चाहिए। रह सकते हैं साइलेंस में? क्या विचार है आप सबका? रह सकते हैं? हाँ, ऐसे नहीं मन भर गया था कहीं तो बात करेंगे ना। और आज के जमाने में जब केवल बोलना बोलना बोलना, बोलने के ही सब साधन है। आपस में बैठे हैं तो बात करेंगे, अकेले बैठे हैं तो मोबाइल से बात करेंगे, कुछ नहीं तो कोई फेसबुक पे लगा हुआ है चैटिंग में। ये हम बाबा के बच्चों का काम नहीं है। निर्णय हमारा अपना है। मुझे चैट करना है, चैट करना माना स्वयं को चीट करना है कि नहीं? कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें साइलेंस में रहना है। तो स्वस्थिति शक्तिशाली बने, परिस्थिति तो अपने आप ही नीचे रह जाएगी। परिस्थिति तो है ही छोटी। दुनिया में भी कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही। परिस्थिति की पराधीनता में कौन रहेगा? मैं तो स्वस्थिति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, मैं हूं ही बाबा के साथ। तो जिसने ये पक्का कर लिया है करण करावन हार शिव बाबा है, उसकी स्वस्थिति को किसी भी लेवल पर कोई भी हिला नहीं सकता। ये बाबा ने हम बच्चों को गारंटी दी है। और जब आप साइलेंस में रहेंगे तो साइलेंस में रह के एक आप अपना स्वरूप बनाइए। अभी 5 दिन आप यहां रहेंगे ना, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ये पक्का करो, वाह मेरा बाबा। तो जब आप कहेंगे वाह मेरा बाबा, तो बाबा का चित्र आपके सामने आ जाएगा, बाबा की बातें आपके सामने आ जाएंगी। इसके साथ एक दूसरी बात, अपना स्वस्वरूप भी इमर्ज करो। मेरी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर कौन सी है? जैसे हर कंपनी का अपना अपना एक मार्का होता है, लोगो होता है। मेरे अपने जीवन का, अपनी तकदीर का लोगो कौन सा है? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, सफेद ड्रेस तो पहन ली, ये तो राइट है, पर मेरा लोगो कौन सा है?
ब्रह्मा बाबा का भी था, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू बनने वाला हूं, मैं कल जाकर ये श्री नारायण बनने वाला हूं। हर घड़ी बाबा को वो नशा रहता था। स्वस्थिति के लिए अपना एक तस्वीर कहें, सिंबल कहें, लोगो कहें, तैयार कीजिए। आप कहेंगे बहन जी हम थोड़ी लक्ष्मी नारायण, वो तो एक ही बनेगा। अरे भाई उनकी राजधानी में तो आएंगे। मान लो मैं देवी देवता तो बनूंगी ही, तो कैसी मैं देवी बनूंगी तो मेरा स्वरूप क्या होगा? भारत में तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। उन 33 करोड़ में तो मेरा नंबर कहीं ना कहीं है। मैं कैसी देवी हूं, कैसा देवता हूं? अपने स्वरूप को आप एक बार साक्षी होकर के थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। इसमें कोई पेंटिंग की बात नहीं है, आपको किसी को दिखाना नहीं है। लेकिन मान लो मैंने एक स्वरूप बना लिया, मेरा स्वरूप कैसा होगा? एक बहुत दिव्य स्वरूप है, वरदानी स्वरूप है, सबको एक सहारा देने वाला स्वरूप है, सबको प्रभु याद दिलाने वाला स्वरूप है, सदा शुभ चिंतन में रहने वाला स्वरूप है। तो जब आप एक बार बैठ करके, चाहे आप लाइनें ना भी खींचेंगे लेकिन लिख लेंगे, मेरा हाथ कैसा होगा? मान लो मैंने अपना बना लिया, मेरा हाथ ऐसा वरदानी हाथ होगा। अब चाहे खराब से खराब व्यक्ति भी आ जाए, मान लो किसी मंदिर में कोई शराबी जाता है, जुआरी जाता है, देवी का हाथ अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। उसको देख के उसका हाथ नीचे नहीं हो जाता है। बाबा मुझे भी इतना श्रेष्ठ बना रहा है। मेरी स्वस्थिति, कई बार हम क्या कहते हैं, मैं तो चाहती हूं गुस्सा ना करूं, पर ये व्यक्ति सामने आता है ना तो पता नहीं कहां से गुस्सा आ जाता है। मेरी स्वस्थिति तो डामाडोल हो जाती है ना। लेकिन अगर मैंने ये अपना स्वरूप ड्रॉ किया है, मेरा वरदानी स्वरूप है, वो व्यक्ति का प्रभाव मुझ पर नहीं आ सकता। कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा चेहरा कैसा होगा? रूहानी मुस्कान वाला होगा। अब जो व्यक्ति कहना नहीं मानता वो भी मेरे सामने आ गया, मुझे अपना स्वरूप कौन सा रखना पड़ेगा? आप कहेंगे ये तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आसान है। आप करके देखिए। हो सकता है 1-2 बार थोड़ा सा शक्ल ऐसी बदल जाए, तीसरी बार आप पास हो जाएंगे। तो हम बाबा के बच्चे बने हैं, किस लिए बने हैं? अब अपने ओरिजिनल रियल स्वस्वरूप को इमर्ज करने के लिए इस भट्टी में आए। बाबा कहता है ना अपना स्वरूप इमर्ज करो। तो आखिर हम अपना स्वरूप कब करेंगे इमर्ज? तो ये है हमारा स्वरूप, स्वस्थिति। मेरी स्वस्थिति सदा कौन सी है? चलो एक छोटा सा आप अपना स्वरूप बना लीजिए, क्योंकि आज आपने ये बात सुनी है। धीरे धीरे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। क्या बनाएंगे अपना स्वरूप? मैं कौन हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया। आज की दुनिया में भी देखो ना, कहीं गवर्नर प्रेसिडेंट कहीं जा रहा होगा और धूप हो तो छाता कौन पकड़ेगा उनका? गवर्नर या प्रेसिडेंट पकड़ेगा छाता? देखा होगा ना आप लोगों ने भी कई बार। हाँ, उनके पीछे जो होते हैं, उनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, चाहे उसका पीए को क्यों ना पकड़ना पड़े, वो छाता पकड़ेगा, वो नहीं पकड़ेंगे। मेरा छाता किसने पकड़ा हुआ है? देखिए आप कितने महान हैं। तो मैं उस सर्वशक्ति, ये वाला आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बना के देखिए। एक पॉइंट बना लीजिए। मैं पॉइंट, क्योंकि मैं आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट ही हूं ना, पॉइंट हूं। ये मस्तक में चमकती हुई मस्तक मणि हूं। एक मणि है और ऊपर शिव बाबा है, और शिव बाबा की वो किरणें उस पर आ रही हैं। वो शिव बाबा ने मेरा छाता पकड़ा हुआ है।
सब मैं जहां जाऊंगी शिव बाबा की छत्र छाया में जाऊं। तो ये है सदा स्वस्थिति को पकड़कर रखें, इसको थोड़ा भी हिलने ना दें। तो परिस्थिति की तो बात ही नहीं है, समय का है परिस्थिति की बात करने का है, टाइम भी पूरा हो गया। परिस्थितियां हैं ही नहीं, परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखिए, लास्ट में एक छोटी सी बात बताती हूं। आपको एक घर में बच्चा है, 5th 6th में 8th में पढ़ता है, वो रोज आके कहता है कि माँ मेरा जो है ना पढ़ाई बहुत टफ है, पढ़ाई बहुत टफ है। तो आप क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो आपके पास साधन है, पैसा है, आप कहते हैं चलो तुझे हम कोचिंग में भेज देते हैं। वो बच्चा कोचिंग में जाता है और वही बच्चा टॉपर बन जाता है। आप ऐसा नहीं कहते कि अच्छा तुम छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई टफ है ना, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, मुश्किल है, छोड़ दो, ऐसे तो नहीं कहते हो ना। लेकिन आप उसको प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं, हेल्प करते हैं। परिस्थितियां हैं। बाबा ने आज सवेरे बहुत अच्छी एक बात कही, मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा बच्चे पेपर कितना समय होता है? सारा जीवन तो पेपर नहीं होता है ना। 3 घंटे का स्कूल में भी पेपर होता है, कोई कंपटीशन होता है 3 घंटे का पेपर होता है, और वो भी कहीं साल में एक बार, कोई रोज तो नहीं 3 घंटे का पेपर होता। तो ये जो परिस्थितियां, ये हर घड़ी, ये कोई हमारी चीज, ये हमारी है ही नहीं। हमारी तो क्या है? हमारी तो स्वस्थिति है। और मेरी स्वस्थिति कौन सी है? मेरी स्वस्थिति है मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। करण करावनहार शिव बाबा है। बन गया सबका, ये सिंबल बन गया, हो गया ड्रॉ। आज शाम को योग करेंगे ना, तो आप ये अच्छी तरह से इसमें खो जाना। देखो आपकी स्वस्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। स्वस्थिति मजबूत, स्वस्थिति वाले हो गए। हाँ, शिव बाबा की छत्र छाया में आ गए। अब तो परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे, अब तो पेपर से नहीं घबराएंगे। क्या विचार है? पेपर तो आएंगे। बाबा तो हमेशा कहता है बच्चे तुम बाहर निकलो तो सही, पेपर तो वहां खड़ा है। तो चलो अभी फिर से हम इसी बाबा की याद में बैठेंगे। सीधा होके बैठो, एकदम अपनी ये बैग छोड़ के। कोई भी सोफे, जो सोफे और कुर्सी पे है ना, विशेष रूप से आप थोड़ा ये बैग का सहारा छोड़ के बैठिए और चलें सीधा परम धाम में पहुंच जाएं। मैं बिंदु आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने हूं। उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियां, किरणें, प्रकाश, गुण सब मुझ में आ रहा है। शिव बाबा की छत्र छाया में आने से आत्मा आनंदित हो गई है। यही तो मुझ आत्मा का सच्चा स्वरूप है, यही स्वस्थिति है, सत चित आनंद स्वरूप।